नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बेचारे अरविंद केजरीवाल जी के ना ग्रह वास्तव में बहुत ही खराब चल रहे हैं। इनको तो नासूर पे नासूर मिलते चले जा रहे हैं, पार्टी के अंदर से, कोर्ट से, और अब तो इनकी जो प्यारी चहेती मुख्यमंत्री आतिशी इन्होंने बिठाई है उसके माध्यम से भी। अरमानों के साथ आतिशी को रिमोट कंट्रोल्ड सीएम बनाया था, यह बोल करके कि तुम केयर टेकर सीएम हो, केजरीवाल ने। और अब वही आतिशी केजरीवाल साहब की भरी महफिल के अंदर बेइज्जती कराने में तुली हुई है। आतिशी की यदि तारीफ होती है मुख्यमंत्री के तौर पर और यह कहा जाता है कि आतिशी पिछले मुख्यमंत्री से लाख गुनी अच्छी है, तो ये मिस्टर केजरीवाल की बेइज्जती हुई ना, घनी, खुलेआम। वही हो गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में एक महिला विश्वविद्यालय है, उसका एक दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम था। उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री मैडम आतिशी उपस्थित थी और साथ में एलजी वीके सक्सेना साहब भी उपस्थित थे। एलजी साहब ने अपना वक्तव्य दिया, जितनी भी स्टूडेंट्स थी उनकी तारीफ करी और उसके साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री जो एक महिला भी है उनकी भी तारीफ करी। और उन्होंने बोला कि मैं आतिशी जी की प्रशंसा करता हूं और यह बोलने में कतई कोई कोताही नहीं बरतना चाहता हूं कि ये अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनसे कई गुना बेहतर मुख्यमंत्री हैं। अब ये सुनकर के आतिशी के तो ऑब्वियसली मन में बड़े बड़े लड्डू फूटे होंगे खुशी के, लेकिन केजरीवाल जी एकदम गुस्से में फूल के कुप्पा हो गए होंगे। और 100% मैं आपको ये बता सकती हूं कि कोप भवन में वो जा चुके होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं, चाहे दिल्ली की सरकार हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो नहीं चाहते कि उनके अलावा किसी को इंपॉर्टेंस मिले, किसी की तारीफ हो, फिर वो तारीफ चाहे किसी से भी आए, अदने से कार्यकर्ता से आ जाए या फिर दिल्ली के एलजी से आ जाए। और दिल्ली के एलजी यदि आतिशी की तारीफ करेंगे तो ये तो मतलब एकदम कतई जहर वाली बात हो गई अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब का जो दिल्ली के एलजी रहे हैं, चाहे प्रेजेंट या पहले वाले, उन सबके साथ 36 का आंकड़ा रहा है। और ये 36 का आंकड़ा एलजी जो रहे हैं उनकी तरफ से नहीं आया है, केजरीवाल जी की तरफ से आया है। केजरीवाल साहब ये भूल गए कि वो स्वयं भी एक संवैधानिक पद पर विराजमान है और उनके अलावा दिल्ली में एक और व्यक्ति है जो संवैधानिक पद पर विराजमान है, और वो है दिल्ली के एलजी, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है साहब, यूटी है। 2022 में जब अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी और उसके बाद जो तमाशा किया था मिस्टर केजरीवाल ने एलजीज के साथ, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। कई बार मुझे लगता था कि ये कैसे, मतलब एक अधिकारी रहे हैं, क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर रहे हैं, आईआईटी से ये कहते हैं मैं पास आउट हूं, लेकिन इनमें इतनी परिपक्वता नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये इस एलजी को इज्जत नहीं देते हैं। अपने संवैधानिक पद का और एलजी के संवैधानिक पद का दोनों का अपमान करते हैं, खुलेआम अपमान करते हैं। जब वीके सक्सेना जी से एक बार इनकी कोई किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो गया तो इन्होंने विधानसभा का सत्र बुला करके एलजी साहब के लिए ऐसी भद्दी भद्दी बातें बोली ना, जिसकी कोई हद नहीं है। खड़े होकर के पूरे अपने विधायकों के सामने डेरोगेटरी लैंग्वेज, कौन होता है एलजी, कौन है ये एलजी, क्या समझता है ये एलजी अपने आप को, क्या है ये दिल्ली का कोई ये मालिक है ये एलजी, मैं नहीं मानता इस एलजी को, कहां से आया ये एलजी। इस तरीके की शब्दावली का विधानसभा में खड़े होकर के प्रयोग किया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। सोचो आप, कितने शर्म की बात है। तो इनकी तो कभी बनी नहीं है, लेकिन उस हिसाब से यदि मैं भी देखूं एज अ आउटसाइडर, तो मैं भी यही बोलूंगी कि आतिशी की जो भाषा है, शब्दावली जो है, वो गरिमामयी है। बाकी तो वो ऑब्वियसली वही कर रही हैं जो अरविंद केजरीवाल का एजेंडा है, बट एटलीस्ट एलजी के साथ डील करते हुए उनके शब्दों में संयमता है, गरिमा है, जो होनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हो। अरविंद केजरीवाल तो मतलब मुख्यमंत्री बनकर के भी एक एकदम वो ही रहे हैं, रोड साइड जो छुटभैया नेता होता है ना, वो जो केवल और केवल झंडे निकाल करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, उसके अलावा वो कभी कुछ बने ही नहीं। वो छुटभैया नेता
जिसको आदत है कि भैया मैं गली में सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके निकल जाऊं, इनके केस में वो ढीली शर्ट और ढीली पैंट पहन करके निकल जाऊं और सारे के सारे बोले केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो, भैया जी प्रणाम, भैया जी प्रणाम, भैया जी प्रणाम, भैया जी आइए, भैया जी आप महान हो, भैया जी आपके जैसा कोई नेता नहीं है। तो केजरीवाल उस चीज से उबर करके निकल करके ही नहीं आए। ये मुख्यमंत्री के पद पर तो बैठे, पर इन्होंने उस पद की गरिमा को कभी नहीं बना के रखा, तार तार करके रखा। फिर चाहे इनका आचरण हो, चाहे इनकी शब्दावली हो, चाहे इनका कंप्लीट टोटल कंडक्ट हो, कुर्सी में बैठ करके इन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए और काम नहीं दिल्ली के लिए कुछ किया। और जब एलजी ने बोला कि भाई काम करो दिल्ली के लिए, मेरे पास ये फाइल भेजो, मेरे पास वो फाइल भेजो, मुझे ये अप्रूव करना है, तो ये एकदम चीखने चिल्लाने लग जाते थे, एलजी साहब के साथ बदतमीजी करने लग जाते थे, गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लग जाते थे, अनपार्लियामेंट्री जो लैंग्वेज होती है उसका प्रयोग करते थे। और ये सारी चीजें इसीलिए करते थे क्योंकि अंदर गड़बड़ झाले हो रहे थे, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे थे, चोरी चकारी हो रही थी, दिल्ली को लूटा जा रहा था, दिल्ली के सरकारी कोष पर डाका डाला जा रहा था। तो जब भी एलजी कहते थे कि भाई मुझे इस विभाग की फाइल भेजो, मुझे उस काम के बारे में अपडेट दो, इस चीज के बारे में जानकारी दो, तो नहीं देते थे। क्योंकि कैसे देते? कुछ काम हो रहा हो, कोई ढंग की चीज हो रही हो तो बताए ना। अंदर तो चोरियां हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, तो क्यों बताते? और दूसरा, मुझसे बड़ा कोई नहीं, वो अहंकार जो केवल हमने एलजी साहब के साथ ही नहीं देखा, केजरीवाल साहब का, इस देश के कानून, विधान, संविधान हर एक के साथ देख लिया। मिस्टर केजरीवाल ने कानून को ठेंगा दिखाया, विधानसभा का असम्मान किया, इस देश के जो न्यायालय हैं उनका असम्मान किया, दिल्ली की जनता का सम्मान किया, हर चीज का सम्मान किया। केवल और केवल अगर सम्मान किया तो उसे अपना किया, अपने पद का किया, अपने स्वार्थ का किया, उसके अलावा किसी चीज का नहीं किया। और इसीलिए अब बीच चुनाव में जो ये तारीफ आई है आतिशी के लिए मिस्टर एलजी से, वो केजरीवाल साहब को चुभ रही है, क्योंकि इस समय उनका जो राजनीतिक अस्तित्व है वो वैसे ही ताक पर रखा हुआ है। उनके राजनीतिक अस्तित्व के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिल्ली में लगा हुआ है। मिस्टर केजरीवाल अपनी न केवल राजनीतिक अपितु सामाजिक और व्यक्तिगत जो अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई है उसको लड़ रहे हैं। और उस बीच में यह कह देना है एलजी का कि आतिशी अपने पूर्व मुख्यमंत्री से बेटर मुख्यमंत्री है, बहुत शर्म की बात है। और यह सच भी है, इसमें कोई झूठ चीज नहीं बोली गई है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है ज्ञान समझने के लिए कि आखिर एलजी साहब ने ऐसा क्यों बोला। हम सब ने देखा है मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर सीएम का आचरण संवैधानिक पद पर बैठ करके एलजी के साथ। तो खैर, ये एक बहुत बड़ा अपडेट था, महत्वपूर्ण विषय था केजरीवाल जी के लिए। जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं उनमें से एक और परेशानी आप लोगों को सुनकर के लगेगा कि तारीफ की तो बात है, छोटी है, आपके लिए और मेरे लिए छोटी चीज हो सकती है, लेकिन जो ईगोइस्टिक निरंकुश शासक मिस्टर केजरीवाल हैं और जिस प्रकार के वो व्यक्ति हैं, उनके लिए छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो खैर, इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।